इंडिया में गोल्ड अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रहा। अब वो तेजी से इमरजेंसी एटीएम और इजी क्रेडिट मशीन बनता जा रहा है। और सबसे बड़ा बदलाव, गोल्ड लोन बूम अब सिर्फ साउथ इंडिया तक सीमित नहीं रहा। लेटेस्ट डेटा के मुताबिक इंडिया का टोटल गोल्ड लोन मार्केट सिर्फ 6 साल में रुपीस 2.6 लाख करोड़ से बढ़कर रुपीस 18.6 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी 7 गुना ग्रोथ। लेकिन असली कहानी कहां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, जहां गोल्ड लोन्स एक्सप्लोसिव स्पीड से बढ़े हैं। कुछ स्टेट्स में तो ग्रोथ 10x से 28x तक पहुंच गई। अब सवाल, लोग गोल्ड लोन्स की तरफ इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं? सिंपल, फास्ट अप्रूवल, मिनिमल पेपर वर्क, नो इनकम प्रूफ हैसल्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, गोल्ड ऑलरेडी इंडियन हाउस होल्ड्स के पास मौजूद है। मतलब आइडल गोल्ड अब लिक्विडिटी सोर्स बनता जा रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, साउथ इंडिया अभी भी किंग बना हुआ है। तमिलनाडु अकेले इंडिया के टोटल गोल्ड लोन मार्केट का करीब 32% होल्ड करता है, यानी गोल्ड बैक्ड बोरोइंग कल्चर वहां ऑलरेडी डीपली एस्टैब्लिश्ड है। अब बड़ा मैक्रो एंगल समझो। गोल्ड लोन बूम कई चीजों का सिग्नल देता है। राइजिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन साथ ही हाउस होल्ड फाइनेंशियल स्ट्रेस भी, क्योंकि कई फैमिलीज इमरजेंसी कैश नीड्स के लिए गोल्ड प्लेज कर रही हैं। और राइजिंग गोल्ड प्राइसेस ने भी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ा दी है। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, गोल्ड बैक्ड लेंडर्स, इनके लिए ये मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन रेगुलेटरी स्क्रूटिनी, गोल्ड प्राइस वॉलेटिलिटी, रूरल स्ट्रेस, ये रिस्क्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर गोल्ड प्राइसेस फ्यूचर में गिरते हैं तो लोन कोलैटरल रिस्क बढ़ सकता है। अब बड़ा सवाल, क्या इंडिया का गोल्ड लोन बूम फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का सिग्नल है या हाउसहोल्ड स्ट्रेस का हिडन इंडिकेटर? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ गोल्ड प्राइसेस नहीं, गोल्ड बैक्ड क्रेडिट ट्रेंड्स भी ट्रैक कर रहे हैं। ऐसी ही शार्प फाइनेंस एंड मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ गोल्ड पावर, अगर तुम्हें लगता है गोल्ड लोन्स फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ा रही हैं, या फिर स्ट्रेस सिग्नल, अगर तुम्हें लगता है ये इकोनॉमिक प्रेशर का साइन है।